सहारा इंडिया का जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो 45 दिनों के लिए लॉन्च किया गया कि 45 दिनों के अंदर आपके 10,000 रुपये भुगतान किए जाएंगे। मोदी जी से, अमित शाह से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को तो आप अनुदान दे नहीं रहे हैं, हमारा पैसा हम ही को देना है, बस एक पहल की आवश्यकता है। और यह जो है राम मंदिर पाकिस्तान चीन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मनमाना आपका उचित है, लेकिन गरीब जनता तक आप जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो है गरीब जनता का भी सुनिए। देश की चौथी स्तंभ जो है ये प्रिंट मीडिया होती है, नेशनल मीडिया होती है। अगर 2 दिन डिबेट चला दे तो जो है हम लोग गरीब पीड़ितों का जो है भुगतान हो जाएगा। मौत को गले लगाने की पोजीशन हमारी 25 साल मैंने दे दिया, आज मेरी उम्र 56 साल है और मैं 1998 से सहारा इंडिया में था। न तो मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, ये भूखे पेट सिर्फ निवालय को जानते हैं। 5,000 करोड़ रुपए आया है, अमित शाह जी ने इसको पूरा चुनाव में खर्च कर लिया और हमने ये संदेश देना कि 2024 में अगर। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम हम दिल्ली में मौजूद हैं जहां पर सहारा एम्प्लॉय लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये देश में जगह जगह पर अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपने अपने राज्यों में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं पर आज केंद्र सरकार से भी अपने सवालों को लेकर जहाँ पर आए हैं। हालांकि 4 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल, जिसके जरिए वहाँ पर कहा गया कि 45 दिन के अंदर इनको का रिफंड मिल जाएगा, इनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी जब मैंने ऑफ कैमरा इन लोगों से बात करी तो इनका साफ कहना था कि हमें अभी तक कोई पैसा नहीं आया है और सरकार ने अभी तक हमें कोई जवाब भी नहीं दिया इसके पीछे। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और हालांकि जगह जगह पर राज्यों के ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं। वहीं पर अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ये लगातार यहाँ नारे लगा रहे थे कि वो हमारी बात नहीं सुनते और गोदी मीडिया और मुर्दाबाद मीडिया के भी इनने नारे लगाए। सभी मुद्दों पर इन पर बात करेंगे, पहले इनके मुद्दे पर इनको जानते हैं कि इनके मुद्दे क्या क्या हैं और यहाँ पर ये क्यों बैठे हुए हैं। भैया जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार सहारा के मुद्दे उठाते रहते हैं, देश में जगह जगह पे उठाते रहते हैं। आज केंद्र सरकार से यहाँ पे आप लेके बैठे हुए हैं। 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक पोर्टल भी आपके लिए लॉन्च किया था, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। क्या उससे बेनिफिट नहीं मिल पाया अभी तक? सर, मैं इसके प्रति यही कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया का जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो 45 दिनों के लिए लॉन्च किया गया कि 45 दिनों के अंदर आपके 10,000 रुपये भुगतान किए जाएंगे। पर 10,000 तो 10,000 है, 1,000 रुपये भी किसी गरीब किसान, किसी गरीब मजदूर का भुगतान नहीं हुआ। ये सीआरसी कर रही है, जो सीआरसी संस्था बनाई गई है वो अमित शाह के द्वारा बनाई गई है एक संस्था, क्योंकि सेबी का जो पैसा रिफंड हुआ वो सीआरसी में 5,000 करोड़ रुपये रिफंड किया गया और वो 5,000 करोड़ रुपये से वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 5,000 रुपये करोड़ को 10,000 करके सभी को, किसान और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको 10,000 रुपये करके वितरण करना है। 10,000 रुपये किसी के खाते में नहीं गया और उसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो अभी आप सहारा में कब से काम कर रहे थे? सर, ये जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 2010 से काम कर रहा है, कोई सन 2000 से काम कर रहा है, किसी के 10 वर्ष, किसी के 15 वर्ष, किसी के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका अपना मूलधन 5 लाख 10 लाख से कम नहीं है। जो गरीब है उसका भी 10,000, 20,000, 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। ये हम लोग जो बैठे हैं उन लोगों के लिए भी और अपने स्वयं अपने भुगतान के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, देश में जब मैं लोगों से बात करता हूँ कहते हैं महंगाई बहुत है। इस महंगाई के दौर में घर का खर्चा कैसे चलता है? इस महंगाई के दौर में तो आपको मिल नहीं रहा है। ये हम लोग मजबूर हो चुके हैं इसके लिए। वो हम लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं न ये नरेंद्र मोदी जानते हैं और न अमित शाह जानते हैं। उन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया कि आपको भुगतान मिलेंगे और भुगतान तो मिल नहीं रहा है और हम लोग अपने घर का खर्चा गुजारा कैसे चला रहे हैं वो हम सभी अभिकर्ता ही जान रहे हैं कि हम लोग ये मजबूरी हो गई हम लोग की। जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ना कि सहारा के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। अपना कुछ अलग धंधा खोल लिया या किसी ने कुछ अलग नौकरी? नहीं, किसी ने कुछ कोई मजदूरी वगैरह अपना काम करके, छोटा मोटा काम करके सब लोग अपना पेट पाल रहे हैं, ना कि कोई अपने विकास का काम कर रहे हैं। आपका कितना पैसा होगा? सर, मेरा क्यों आप पूछ रहे हैं? आप इन सभी से पूछिए। किसी का भी 5 लाख रुपये से कम नहीं है सर। अपना जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख सभी का अपना है। जो हमने कमाया है सर, हम लोगों ने अपना मूलधन इसी में जमा किया, अपना फ्यूचर फंड के लिए जमा किया है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया या अपनी बहन बेटी के शादी के लिए खर्चा किया। किसी को 10 साल हो गई, किसी को 12 साल हो गई, किसी को 15 साल हो गई, अभी तक तो भुगतान किसी का हुआ नहीं। अब उम्मीद क्या है? अगर नहीं भुगतान हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? सर, हम लोग तो बस इसी के लिए बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर 2 दिन से धरना चल रहा है। हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं कि सर हम लोग का भुगतान हो जाए। हम लोग को ब्याज नहीं चाहिए,
चाहिए, हम लोग का मूलधन ही मिल जाए, लोगों का पैसा मूलधन के रूप में मिल जाए, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। बस इसी से सरकार से हम लोग को मतलब सरकार हमको भरोसा दिला दे। चलिए मैं आगे भी बात करता हूँ, चलिए मैं आगे बात करता हूँ, उधर चलते हैं, थोड़ा वहाँ बैठे हुए हैं लोग, उनसे बात करते हैं। चलिए भैया जी से क्या कहेंगे भैया जी? अभी तक तो कुछ आपको मिला नहीं है, अभी तक अभी तक तो कुछ मिला नहीं। मोदी जी से, अमित शाह से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को तो आप अनुदान दे नहीं रहे हैं, हमारा पैसा हम ही को देना है, बस एक पहल की आवश्यकता है। और यह जो है राम मंदिर पाकिस्तान चीन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी बस एक पहल कर देने से जो है यह मामला जो है मिनटों में ख़त्म हो जाएगा और हर गरीब के झोली में जो है उनका हक जो है चला जाएगा, जिससे जो है आपका भला होगा और भले की जो है पूरी दुनिया जो है आशीर्वाद देगी और भारी बहुमत से जो है आप जीतेंगे। राम मंदिर से क्या दिक्कत? देखिए, राम मंदिर जो है गरीबों के लिए नहीं बन रहा है, वह जो है देश की धरोहर है, बनवाना आपका उचित है, लेकिन गरीब जनता तक आप जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो है गरीब जनता का भी सुनिए। आप राम मंदिर बनवाइए, वो भी जो है इतने सालों की लड़ाई लड़के जो है आपने जिस तरह कोर्ट से वह ले लिया और उसको जो है साकार कर दिया, अपने सपने को साकार कर दिया और जनता को दिखा दिया कि मैं नीचे से लेके ऊपर तक जो है सबकी बात सुनता हूं और सबके लिए लड़ता हूं। तो ये 65 करोड़ जो है आम जनता, गरीब जनता की गाड़ी कमाई को भी जो है आप किसी भी एक पहल के माध्यम से जो है आप दिलवा सकते हैं। आपको अनुदान नहीं देना है, आप सहारा की संपत्ति को लेके ही उसको वितरित करवा देना है, एक पहल कर देनी है, बस इतना काम आप कर दीजिए। आपका जो है दुनिया, अभी मैं कुछ समय पहले मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो देख रहा था, अब मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, देश की चौथी स्तंभ जो है ये प्रिंट मीडिया होती है, नेशनल मीडिया होती है। अगर 2 दिन डिबेट चला दे तो जो है हम लोग गरीब पीड़ितों का जो है भुगतान हो जाएगा और सरकारें जो है सुन लेगी। लेकिन ये चौथी स्तंभ जो देश सारे लोग विश्वास करते हैं कि गरीबों की आवाज़ उठाती है मीडिया, नेशनल मीडिया, उनकी बातें सरकार तक पहुंचती है, आम जन जन तक पहुंचती है। वे आज पता नहीं कितने रुपयों में बिक चुकी है, उनका जमीन मर चुका है, उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, उनके अंदर की हर चीज़ें मर चुकी है जो कहना चाहिए। तो जो है जो आज इस गरीब जनता तक वे पहुंच नहीं रहे हैं और जो है केवल सोशल मीडिया के माध्यम तक ही छोड़ दिए हैं, वे हम लोगों की आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, जिससे जो है सरकार तक हमारी बात पहुंचे और वे अपने देश को जो है चौथा स्तंभ मानते हैं जो है और कहते हैं कि हम जो है गरीबों की बात उठाते हैं धरातल से लेकर संसद तक जो है। लेकिन आज पता नहीं उनको क्या हो गया है, कौन सा जो है कितना रुपया मिल गया है मोदी जी की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से, जो हमारी आवाज़ को जो है वे देश में जो है बता नहीं है, सरकारों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग काफ़ी नाराज है। हम तो उनको जो है माने किस उपमा से इस नेशनल और प्रिंट मीडिया को उपमा दे, ये तो हमारे समझ में नहीं आता है कि किस उपमा से जो है। मैं तो देखता हूँ डेली डिबेटें चल रही हैं, कभी राम मंदिर पे डिबेट चल रही है, तो कभी वाराणसी पे डिबेट चल रही है, कभी मथुरा पे डिबेट चल रही है, कभी मोदी जी कहाँ जा रहे हैं उस पर डिबेट चल रही है, कभी विपक्ष घेर रहा है, डिबेट तो चलती रहती है। हम लोग सहारा का कभी नहीं चलता। 45 आदमी जो है टनल में 45 आदमी जो है 45 आदमी टनल में फंसा हुआ था, तो पूरे भारत में प्रचार हो गया कि सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है जो है उस 45 आदमी को जो है गरीब मजदूर को बचाने के लिए। लेकिन 65 करोड़ गरीब आम जनता जो है अपनी गाड़ी कमाई जो है 10 वर्षों से गाड़ी कमाई को लेने के लिए दर दर भटक रही है। 4000 जाने जा चुकी हैं, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। इसको दिखाने के लिए गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको अब हम क्या कहें कि चट्टा मीडिया जो भी है, जो भी उपमा हम दे उतना कम है। ये जो है आज दिखाती तो ये जो हम लोग की समस्या एकदम सुलभ हो जाता है और सरकार की कानें खड़खड़ा जाती। लेकिन 10 वर्षों से जो है हमारी कोई भी बात, अगर अमिताभ बच्चन को जो है अभी बुखार हो जाए तो ये प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया जो है पूरे सब पहुंच जाएंगे और पूरे तरफ जो है हल्ला हो जाएगा। अभी नेता हैं देश के बड़े जी जी, अभी नेता हैं, बताएंगे तो उनके बारे में। हाँ,
वे जो है अभिनेता हैं और उनसे कुछ किसी को लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो है एक एक चीज़ छापने लगेंगे कि स्वास्थ्य बिगड़ गया, यह हो गया, वह हो गया, जो है पता उनके तरफ से जो उनको रुपया मिलता है उनका जो टीआरपी बढ़ेगा इसलिए। लेकिन हम गरीबों से उनको क्या मिलने वाला है, इसलिए हमारे आपके पास दोबारा आऊँगा। सर 80,000 करोड़ रुपए अभी फंसा हुआ है सहारा में, जो देना है सबको। अभी 4 अगस्त को तो अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल करके, तो वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला? कोई बेनिफिट नहीं। छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और कहीं होता क्या है कि भाई पेपर में अलग नाम है, सरनेम अलग है, तो उस कारण पोर्टल से सारे रिटर्न आ रहे हैं पेपर। किसी को छत्तीसगढ़ में 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला है। अमित शाह जी लोग अभी भी वहाँ पे काम करते हैं? नहीं, हम तो बंद कर दिए, क्या करें। हमारे तो मौत को गले लगाने की पोजीशन हमारी। 25 साल मैंने दे दिया, आज मेरी उम्र 56 साल है और मैं 1998 से सहारा इंडिया में था। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ मैं। अच्छा, तो अभी तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मैं तो 2016 में जब हमारी बीजेपी की सरकार आई थी तो मुझे लगा था कि अब मोदी सरकार आ गई है और जो है अब ये हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सुब्रत राय सबको खरीद लेगा और प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, शासन प्रशासन को खरीद लेगा और वो इतना बड़ा चकमा दे के हमको निकल जाएगा। मीडिया पे आरोप क्यों लगाए? मीडिया पर आरोप इसलिए लगाई जा रही है, मीडिया अब हमारे जो है प्रशासन का चौथा स्तंभ है। मीडिया सिर्फ अगर अपना, वैसे तो कानून व्यवस्था में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तो ये सब तो चुप बैठी है। एक अगर आप लोग मीडिया वाला भी अगर आवाज़ उठा दे तो इतने 13 करोड़ जो है आज जमा करता है, 12 लाख कार्यकर्ता है, सबके समस्या का समाधान हो सकता है। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने 370 हटाया, आपने राम मस्जिद बनाया, लेकिन यह बात भी जान लीजिए, न तो मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, ये भूखे पेट सिर्फ निवालय को जानते हैं। सर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 2014 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तब सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे राम मंदिर था, ये सभी को पता है। ठीक है, 2014 के इलेक्शन में भी राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था और लोग ने उसी पे वोट दिया भी है। और 2019 में भी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था। 22 जनवरी 2024 को वो मिल रहा है और लोकसभा इलेक्शन भी है, फिर क्या दिक्कत है? अरे तो ये तो हम लोगों को मुद्दा तो उठाया नहीं न जा रहा है, इसलिए राम जन्मभूमि का मुद्दा बड़ा बता रहे हैं। लेकिन अगर सहारा का मुद्दा उठाया जाए तो भारत में क्या, मैं कह रहा हूँ 20 में इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं जी। इतना लोग किसमें इन्वॉल्व है, जिसमें 13 करोड़ में सोच लीजिए, एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 65 करोड़ आदमी इन्वॉल्व है इसमें। इतना बड़ा मुद्दा भारत में कोई हो ही नहीं सकता है अगर इसको मीडिया वाले उठाए तब। मीडिया उठा क्यों नहीं रही? नहीं उठा रही है क्योंकि वो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो बिकी हुई है, वो नहीं इसलिए उठा रही है। सारा प्रशासन के अंदर में मीडिया चल रही है। एक हम धन्यवाद आप जैसे सोशल मीडिया को देना चाहते हैं कि आप हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं और जनहित आप टाइम से आए हुए हैं। आपका मैं बहुत दिल से आभार भी प्रकट कर रहा हूँ कि आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर क्या लग रहा है, अच्छा आप भी बोले, 1 मिनट में आ रहा हूँ उनसे वापस, आपके पास भी आऊँगा। क्या लग रहा है अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती और जो भी पैसा है वो उसको नहीं रिफंड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या करने वाले? हम ये चाहते हैं अमित शाह जो पोर्टल लॉन्च किए हैं उसको न्याय दिलाएं, कम पूंजी दे दें, जो हम लोग के पूंजी जमा है, ब्याज दर गुजरे, कम इतना दिला दे, हम लोग मूलधन दिला दें। लड़के बच्चे जो हम लोग के तैयार हो गए हैं उनको क्या करें? सवाल ये है कि अगर नहीं दिया, मान लीजिए अगर नहीं होता, क्योंकि बहुत समय से हो गया आपको प्रोटेस्ट करते करते, मैं देखता हूँ कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी करते हैं और केंद्र में भी आके आप करते रहते हैं, नहीं मिला तो आगे अगला कदम क्या होगा? अब सरकारें कर सकती है, अब सरकारें को हम लोग हल्ला कर सकते हैं, अब सरकारें है जो करना है। हाँ तो अंतिम सांस तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा वो संवैधानिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अभी अधिकार है। मैं रामेश्वर प्रसाद वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरे को सहारा इंडिया करते करते 22 साल हो गया। अभी भी कर रहे हैं? अभी भी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी हमको 6 साल कलेक्शन हो गया। अब सारा सुब्रत राय सहारा इस दुनिया में चली गई है। उसके बाद विगत 9 महीने से माननीय सहकारिता मंत्री
अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें ये बोला था कि ये 5,000 करोड़ हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से CRC रिलीज कर दिया है, सब रिलीज पैसा भी हो गया, CRC को भी मिल गया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से पोर्टल में हमें जितने भी इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे भाई हैं, उनमें लॉगिन किया। उसके बाद आज तक 10,000 तो क्या 1 रुपये भी नहीं मिला। हाँ, उसके बाद ये जो 5,000 करोड़ रुपए आया है, 5,000 करोड़ रुपए आया है, अमित शाह जी ने इसको पूरा चुनाव में खर्च कर लिया। और हमने ये संदेश दे रहा कि 2024 में अगर बराबर सहारा का भुगतान नहीं हुआ तो एक एक घर से भगत सिंह पैदा होगा और 2024 इनको सतत खरीद दिया जाए। लोकसभा इलेक्शन सबसे सबसे पहले हम लोग की जान खतरे में है। सबसे बड़ी बात यह है, जान खतरे इसलिए है कि हम लोग भूखों मर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मर गए तो हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। जिसके पास भी जा रहे हैं लोग एकदम कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सबसे हम जुड़े हुए हैं, जगह से जुड़े हुए हैं, किसी के पास नहीं जा पा रहे हैं, कोई काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत भूखे मर रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि लड़के बच्चे हमारे एकदम न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, एकदम मरने की स्थिति आ गई है। सर से एक सवाल और पूछता हूँ, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब है, 2024 लोकसभा इलेक्शन करीब है, वहीं पर गठबंधन भी बन चुका है और वहीं एक तरफ बीजेपी सरकार भी है। लगातार जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं और देश के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होते रहे। सारा एम्प्लॉय क्या करने वाले हैं 2024 लोकसभा में? लोकसभा में यही करेंगे, जो पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा तो पब्लिक दुखी है। एक परिवार के 6 आदमी का पैसा है तो पैसा दे नहीं रही गवर्नमेंट। अब तो अगर पैसा नहीं देगी, दुखी होके वो वोट हम नहीं देंगे सर, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे तो फिर किसको? और किसी सरकार को हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। जब करीब 65 लाख जनसंख्या बता रहे हैं अपनी, और 65 लाख जनसंख्या जब बहिष्कार करेगी, सॉरी 65 करोड़ जनसंख्या जब बहिष्कार करेगी तो फिर इलेक्शन ही कहाँ होगा? नहीं होगा नहीं। जब पब्लिक दुखी है, किसी की बहन बेटी है, शादी है, उनको पैसा नहीं मिल रहा, बेचारे गरीब आदमी मर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो लोग इतना आराम ऐश कर रहे हैं उनको सुनवाई है, बहिष्कार करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम दिल्ली की सड़कों पे मौजूद थे जहां पे सारा एम्प्लॉय लगातार प्रदर्शन कर रही है अपने 80,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए। हालांकि अमित शाह ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सारा इंडिया रिफंड पोर्टल, जिसमें उन्होंने कहा था 45 दिन के अंदर लोगों का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ है। वो आपने सुन लिया, इनका कहना ही है। लगातार इनका ये भी कहना है कि लोकसभा 2024 बहुत ही करीब है, सारा एम्प्लॉय उनका लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करेगा और वोट ही नहीं देगा। अब इनकी जनसंख्या अगर मैं इनकी बात करूं तो 65 करोड़ जनसंख्या ये बता रहे हैं। अगर 65 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से अगर ये वोटिंग नहीं करेंगे तो देश में शायद मेरे हिसाब से वोटिंग ही नहीं हो पाएगी। चलिए, ये तो लोकसभा की बात है, लोकसभा हम देखेंगे, बाकी बहुत सारे मुद्दे भी हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।